परी का साहसिक सफर। दृश्य 1। जादुई जंगल कहानी एक चमकदार जादुई जंगल में शुरू होती है, जहां चारों ओर चमचमाते फूल और रंग बिरंगे जीव हैं। परी, एक छोटी सी परी जिसके पारदर्शी पंख धूप में झिलमिलाते हैं, जंगल में उड़ती फिर रही है। उसकी आंखें चमकीली हैं और स्वभाव से वह बहुत जिज्ञासु है। परी अपने गांव के लिए एक औषधि बनाने के लिए फूलों से ओस की बूंदें इकट्ठा कर रही हैं। उसके दोस्त, एक छोटा सा पक्षी जिसका नाम चिड़पी है और एक शरारती गिलहरी जिसका नाम नटी है, उसके साथ हैं। जंगल में और गहराई तक जाते हुए परी एक छिपे हुए बगीचे पर पहुंचती है। बीच में एक विशाल प्राचीन पेड़ है जिसकी तने में एक दरवाजा बना हुआ है। परी, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहती है, जांच करने का फैसला करती है। वह दरवाजे को धकेलती है और अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे चिड़पी और नटी भी जाते हैं। पेड़ के अंदर उन्हें एक चमकती हुई क्रिस्टल गेंद मिलती है, जो एक मंद मधुर धुन के साथ गूंज रही है। परी उस तक पहुंचती है और जैसे ही उसकी उंगलियां गेंद को छूती हैं, उनके चारों ओर का जंगल बदल जाता है। आसमान अंधेरा हो जाता है और जो जंगल पहले जीवन था, अब वह स्थिर और शांत हो जाता है। एक गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे बगीचे में गूंजती है। यह प्राचीन जंगल की आत्मा सिल्वन की आवाज है, जो बताती है कि परी ने अनजाने में गेंद को छूकर एक पुराने श्राप को जगा दिया है। यह श्राप पूरे जंगल से सारा जादू छीनने की धमकी देता है, जिससे यह एक सूखा बंजर भूमि बन जाएगा। सिल्वन परी को बताता है कि श्राप को उलटने का एकमात्र तरीका जंगल में बिखरी हुई 3 जादुई चीजें ढूंढना है। सुनहरी फीनिक्स का एक पंख, मून फ्लावर का एक बूंद अमृत और एक चमचमाती चांदी की मछली का एक छिलका, जो जंगल की एकदम साफ धारा में रहती है। अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ निश्चय कर परी अपनी यात्रा शुरू करती है। चिड़पी और नटी उसके साथ हैं। सबसे पहले वे सुनहरी फीनिक्स को खोजने निकलते हैं। विभिन्न बाधाओं को पार करने के बाद, जिसमें एक तेज हवा का तूफान और शरारती परियों के घोंसले से मुश्किल से बचना शामिल है, वे चमकते पेड़ की चोटी पर बैठे फीनिक्स को खोज लेते हैं। परी साहस के साथ चढ़ती है और विनम्रता से एक पंख मांगती है। फीनिक्स परी की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे खुशी खुशी एक पंख दे देता है। फिर वे मून फ्लावर की तलाश करते हैं, जो केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है। वे मून फ्लावर के बगीचे में ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब चांद उग रहा होता है। परी सावधानी से अमृत की एक बूंद इकट्ठा करती है, लेकिन तभी एक समूह गुस्साए जुगनुओं का आ जाता है, जो अपने कीमती फूलों से किसी के कुछ लेने से नाराज होते हैं। परी अपने जादू का उपयोग करके एक हल्की हवा बनाती है, जिससे जुगनू शांत हो जाते हैं और उन्हें अमृत लेकर जाने की अनुमति देते हैं। अंतिम वस्तु, चांदी की मछली का छिलका, सबसे चुनौतीपूर्ण साबित होता है। परी और उसके दोस्त साफ धारा पर पहुंचते हैं और चांदी की मछली को देख लेते हैं, जो एक खूबसूरत चमकदार जीव है। हालांकि मछली शर्मीली और तेज है और जब भी वे पास आते हैं तो वह तुरंत दूर चली जाती है। कई प्रयासों और कुछ चतुर सोच के बाद नटी एक योजना बनाता है। वे मून फ्लावर के अमृत का उपयोग करके मछली को पास लाते हैं और परी धीरे से पूछती हैं कि क्या वह अपने जंगल को बचाने के लिए उसकी एक छिलका दे सकती है। परी की दयालुता और ईमानदारी से प्रभावित होकर चांदी की मछली सहमत होती है और उन्हें एक छिलका देती है। तीनों वस्तुएं हाथ में लेकर परी, चिरपी और नटी जल्दी जल्दी प्राचीन पेड़ की ओर लौटते हैं। जैसे ही वे वस्तुओं को क्रिस्टल गेंद के चारों ओर रखते हैं, यह और तेजी से चमकने लगती है और तब तक चमकती रहती है जब तक कि यह एक प्रकाश की चमक नहीं छोड़ती। श्राप समाप्त हो जाता है और जंगल अपनी मूल जीवंत अवस्था में वापस आ जाता है। जंगल के जीव, जो अब श्राप से मुक्त हैं, बाहर आकर परी और उसके दोस्तों का धन्यवाद करते हैं। सिल्वन फिर से प्रकट होता है। उसकी आवाज अब सौम्य और दयालु है। वह परी को उसकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए धन्यवाद देता है और उसे एक छोटा सा लॉकेट भेंट करता है, जो हमेशा उसे घर का रास्ता दिखाएगा। जंगल हंसी और खुशी से भर जाता है, क्योंकि जीव अपने नए घर का जश्न मनाते हैं। परी, चिड़पी और नटी तारों से भरे आसमान के नीचे एक साथ नाचते हैं, अपने साहसिक कार्य पर गर्व करते हैं और इस बात से खुश हैं कि उन्होंने अपने जादुई जंगल को बचा लिया।